हेलो गाइस, टेनी थॉट्स में आपका स्वागत है। आज का ये शो देखने के लिए और यहाँ पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करेंगे ध्रुव राठी के नए वीडियो के बारे में, जिसमें उसने बहुत सारी बातें की हैं, जिसमें या तो वो सच नहीं है या सच से बहुत दूर है। तो भाई यहाँ पे बोल रहे हैं कि सुशांत की मौत का प्रॉफिट बीजेपी प्लस जेडीयू को बिहार में होगा। उसके बाद भाई ये बोलते हैं कि इस सब ने पब्लिक के इमोशन के साथ खेला और सबको रियल इशू से हटाकर देश को सर्कस बना डाला है। मैं भाई से सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि अगर अभी वहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट होती महाराष्ट्र में और ऐसा कुछ शाहरुख खान के साथ हो गया होता, तो क्या ये ऐसा ही स्टैंड लेते इस टॉपिक पर? नहीं, तब ये बीजेपी वाले को और बीएमसी वाले को जॉम्बीज, भक्त, इस्लामोफोबिक और पता नहीं क्या क्या बोलते। और अगर उस टाइम पर ये मीडिया उसको कवर नहीं करती तो ये फिर उसको गोदी मीडिया बोलते। पर मैं इस बात पर यह पूछना चाहता हूं कि जिस एनडीटीवी पर रवीश कुमार को तुमने इंटरव्यू दिया था 2014 से पहले, क्या वो कांग्रेस की गोदी मीडिया नहीं थी, जो न्यूज स्टूडियो में बैठकर ये डिसाइड किया करती थी कौन मिनिस्टर बनेगा कौन नहीं बनेगा? जिस तरह से मीडिया ने बीजेपी के लिए मेहनत की है, मुझे लगता है कि न्यूज एंकर को भी मंत्री बनाना चाहिए। आज वो कह रहे हैं कि कुछ मीडिया एंकर्स को मंत्री बना दिया जाना चाहिए, मीडिया मालिकों को मंत्री बना दिया जाना चाहिए। क्यों? उस दिन तो मीडिया एंकर्स मंत्री नहीं बने थे जिस दिन अपने न्यूज रूम में बैठ के वो मंत्रिमंडल डिसाइड करते थे। हेलो गुलाम, और बताते थे उनको कि फलाने को मंत्री बना दो, फलाने को मत बताना। मेरे हिसाब से आपको गोदी मीडिया बोलने का कोई हक नहीं है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि मीडिया ने सुशांत के केस को ज्यादा ही हाईलाइट किया, और मैं ये भी मानता हूँ कि अगर इस केस को इतना ज्यादा हाईलाइट मीडिया नहीं करते तो ये केस यहाँ तक नहीं पहुंचता। फिर आपने एक और बात झूठ बोली कि रिया को सिर्फ वीड रखने के लिए अरेस्ट किया गया है। तो सर, वीड के लिए अरेस्ट नहीं किया गया, ड्रग्स के लिए अरेस्ट किया गया है। सोविक एंड सैमुअल्स मिरिंडा को भी किया गया, और साथ साथ 20 से 25 बॉलीवुड के लोगों को समन भेजने की तैयारी चल रही है। तो भाई किसको बेवकूफ बना रहे हो? फिर आपने बात करी कि मीडिया रियल इशू को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये मामला उठा रही है। फिर आपने इकोनॉमी और कोरोना के बारे में बात करी। तो पहले इकोनॉमी की बात करते हैं। हाँ, मैं मानता हूं कि इंडियन इकोनॉमी की हालत बहुत ज्यादा बुरी है, और मेरे हिसाब से जो बात बताई गई है उस रिपोर्ट में, उससे ज्यादा खराब हालत इंडिया की है। और अगर किसी ने पूरी लाइफ में थोड़ी सी भी इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो वो जानता है कि इंडियन इकोनॉमी का 72% पार्ट कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो खाएंगे, पहनेंगे या कुछ भी देखने जाएंगे या घूमने जाएंगे तो इंडियन इकोनॉमी उस हिसाब से ग्रो करेगी। जब से लॉकडाउन हुआ तब से ना हमने कुछ खरीदा, ना कहीं घूमने गए, ना ही रेस्टोरेंट में खाने गए, ना ही मूवी देखने गए, तो इंडियन इकोनॉमी डाउन जाएगी, ये सब ही जानते हैं। फिर भी मैं ये चाहता हूं कि इस टॉपिक पर ज्यादा से ज्यादा बात हो, और इंडियन गवर्नमेंट के एक्ट ऑफ गॉड कहने से या यूएसए चाइना ट्रेड वॉर कहने से सुधरने वाला नहीं है। बेहतर होगा कि हम अपनी इकोनॉमिक्स पॉलिसी को रिविजिट करें और जो गलत हुआ है उसको दूर करें। वैसे आपने कोरोना के बारे में भी कुछ बोला था फरवरी के वीडियो में। फिर राठी ने बात करी कि कंगना को Y+ सिक्योरिटी मिली और दीपिका को क्यों नहीं। तो भाई मेरे, पहले ये बता दो कि दीपिका ने सिक्योरिटी कब मांगी। फिर तुमने डेमोक्रेसी की हत्या का लॉजिक दिया और बोला कि मोदी ने लास्ट 6 साल से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने से डेमोक्रेसी की हत्या हो जाती है? फिर बात करी कश्मीर में जबरदस्ती लॉकडाउन कर दिया गया और डेमोक्रेसी की हत्या हो गई। तो तुम मुझे ये बता दो कि 7 लाख हिंदू दलित को जो 1947 से वोटिंग का अधिकार नहीं था, क्या वो डेमोक्रेसी की हत्या नहीं थी? कश्मीर घाटी से हिंदुओं को मार कर निकाल दिया गया, क्या वो डेमोक्रेसी की हत्या नहीं थी? वैसे आपने जिस डॉक्टर की बात करी है वो बेल पर बाहर है, ना कि वो बरी हुआ है। तो तुमने अभी जजमेंट कैसे दे दिया कि वो निर्दोष है? मैं यहाँ पर तुम्हारी हिपोक्रेसी दिखाना चाहता हूँ। फिर तुम आए बिहार इलेक्शन पर तो मैं आपको बता दूं कि बिहार में जीतने के लिए बीजेपी और जेडीयू को सुशांत के मामले को उठाने की जरूरत नहीं है। बिहार के ओपोजिशन को देखकर ही लोग खुद ब खुद बीजेपी और जेडीयू को वोट दे देंगे। वैसे मैं आपको बताता चलूं कि सुशांत का भाई बिहार के बीजेपी का एक एमएलए है, तो भाई कम से कम फैक्ट तो सामने रखा करो। फिर तुमने बोला कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू का काम दिखाने के लिए कुछ नहीं है। तो मेरे भाई, ये बोलने से पहले कम से कम कांग्रेस और आरजेडी के शासन का भी जिक्र कर दिया करो, आपको आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। सच में तुमने जनता को बेवकूफ समझ रखा है। वैसे भाई, तुमने इस वीडियो में ये भी दिखाया कि कंगना की हिपोक्रेसी के बारे में। कभी टाइम मिले तो अपनी हिपोक्रेसी की बात पर बात कर लिया करो तो अच्छा होगा। तुमने बीएमसी के बारे और इंडियन मीडिया के बारे में कुछ सही बातें की है, उसको मैं कंप्लीटली मानता हूँ। इंडियन मीडिया को इस मैटर के साथ साथ दूसरे मैटर की भी बात करनी चाहिए जो कि इंडियन मीडिया नहीं कर रही है। इस बात पर मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम जो सब जगह बोलते रहते हो कि मैं बहुत अनबायस्ड हूं, वो मत बोला करो। हाँ, एक टाइम पर तुम सबको क्रिटिसाइज किया करते थे, चाहे वो हिंदू के अंधविश्वास के बारे में हो या मुस्लिम के अंधविश्वास के बारे में हो। लेकिन
अब जब जाके तुमको यह लगने लगा कि तुम्हारे फॉलोअर्स एक कम्युनिटी के लोग ज्यादा हैं, तुमने अपने सारे ट्वीट एंड फेसबुक पोस्ट डिलीट कर दिए जिसमें तुमने इस्लाम के अगेंस्ट में बोला था। और भाई सबको पता है कि तुम किसको सपोर्ट करते हो, तो प्लीज अपने आप को अनबायस्ड बोलना बंद कर दो। मैं इसके फॉलोअर्स से पूछना चाहूंगा कि तुम लोग कभी इसके डबल स्टैंडर्ड को नहीं देखते हो, या फिर तुम दूसरों को तो अंधभक्त बोलते हो लेकिन कहीं ना कहीं वो तुम खुद हो। सो टाइम मिले तो कभी इस बारे में जरूर सोचना। वैसे आपके इस बारे में क्या विचार है, प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें।